नमस्कार जी, मैं नारायण लाल बड़े दिनों के बाद आज आपको एक नया पाठ शुरुआत करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आपके बीच में अब देखिए, हम कक्षा 10 जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की वैज्ञानिक किताब है उसका पाठ क्रमांक जो 6 है, जिसका नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक है, तो उस पाठ की हम स्टार्टिंग करने के लिए हम आपके बीच में आए। तो देखिए, हम इसके में से क्या पढ़ना, जैसे आज जो पढ़ना है वो मैंने पहले ही अपने इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दिया है कि भाई ये चीजें मेरे को आज पढ़ना है। ठीक है, तो हमें रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ने से पहले, उत्प्रेरक तक जाने से पहले अपने को भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के बारे में चर्चा करनी। तो सबसे पहले चलो जी थोड़ी बहुत स्टार्ट करते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते समय सबसे पहले तो हम ये चीज समझते हैं कि चेंज क्या भला होती है, परिवर्तन क्या भला होती है। ठीक है, इस दुनिया में क्या होता है, खूब सारे पदार्थ क्या करते हैं, नए पदार्थ के रूप में बदलते रहते हैं। मतलब पदार्थ जो होते हैं वो नए पदार्थ के रूप में, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के अंदर बदलाव जो होता है वो परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ जो होते हैं नए नए पदार्थों में वो बदलते रहते हैं। अगर नए नए पदार्थों बदलते रहेंगे तो ऐसे चीज को परिवर्तन कहेंगे। ये परिवर्तन हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं। एक परिवर्तन हो सकता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन हो सकता है रासायनिक परिवर्तन। तो हमें इस पार्ट की स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो वो फिजिकल और केमिकल चेंज को पढ़ते हुए करनी है। मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का मतलब जानते हुए मैंने को पार्ट का स्टार्ट करना। मतलब परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। पदार्थ अब एक पदार्थ अब दूसरे पदार्थ में बदल रहा है, तो इसमें अब पदार्थ दो तरीके से बदल सकता है। भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है उसमें और रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है। तो यही से अपने को जानकारी लेनी है कि भाई भौतिक परिवर्तन के गुण क्या है, भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हमारी किताब के अंदर क्या लिख रखे हैं। तो चलिए आइए हम क्या करते हैं, भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, भौतिक परिवर्तन के गुण और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण सर्वप्रथम हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने क्या करता हूं, एक भौतिक परिवर्तन के गुण लिख देता हूं और गुण लिख करके हम उसी से उसकी परिभाषा, उसी का मतलब, उसी का मीनिंग हम उसमें से कर लेते हैं। तो देखिए, अपने को भौतिक परिवर्तन के गुण ले लेते हैं जी। भौतिक परिवर्तन के गुण नंबर 1, ठीक है, वो गुण क्या है जी, पदार्थ में भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों। और भौतिक गुण कैसे होते हैं, भौतिक गुणों जैसे रंग में, गंध में, या यूं समझ लो कि साइज में, आकार में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ये तो हो गया आपके पास एक गुण। दूसरा, जो भौतिक परिवर्तन जो होते हैं ना, वो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होते हैं। तीसरा गुण लिखे तो भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। एक और जानकारी लिखें तो भौतिक परिवर्तन का चौथा गुण आपको क्या मिलेगा, वो चौथा गुण यह मिलेगा कि अगर हम परिवर्तन का कारण हटा दें, मतलब परिवर्तन जिसके कारण हो रहा है, तो परिवर्तन का अगर हम कारण हटा दें तो कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता, पहले वाला पदार्थ मिल जाता, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो आप देखिए, ये गुण किताब के अंदर जिक्र भी कर रखे हैं कि जो फिजिकल चेंज होती है उसकी प्रॉपर्टी ये हो सकती है। तो फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि उसमें केवल पदार्थ के ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, गंध या आकार में परिवर्तन होता है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और जो परिवर्तन अस्थायी होता है तथा जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तथा जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो आप ये भौतिक परिवर्तन के गुणों से मैं परिभाषा जड़ रहा हूं, देखिए इसी को लपेटे में लेकर के, इसी के गुणों को लपेटे में लेकर के हम इसकी बढ़िया सी डेफिनेशन कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे रंग, गंध और आकार में बदलाव होता है तथा जो परिवर्तन अस्थायी होता है तथा जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और परिवर्तन का कारण हटाने पर भी पुनः मतलब परिवर्तन का कारण हटाने पर भी नहीं बोला है, हटाने पर भी बोलो, तो परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है।
तो भौतिक परिवर्तन के गुणों के माध्यम से हमने क्या लिया है, भौतिक परिवर्तन के क्या लिए, परिभाषा बना ली है। तो अब चलिए हम आपको एक उदाहरण समझाते हैं और उदाहरण समझा करके इन्हीं गुणों को हम दोबारा तुम्हारे सामने रिपीट करेंगे। ये देख लीजिए, अब आपके सामने क्या मिटा रहे हैं, भौतिक परिवर्तन के गुणों को मिटा रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ केवल भौतिक गुणों में बदलाव होता है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और भौतिक परिवर्तन में क्या कहते हैं, उसका कारण हटाने पर उन्हें क्या करते हैं, मतलब वही पदार्थ प्राप्त हो जाता है। अगला अब एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। वो उदाहरण हम आपके सामने यहाँ लिख रहे हैं। किसका उदाहरण लिख रहे हैं, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण लिख रहे हैं। ये देखिए क्या होगा इसमें, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल को आप समझिए। सबसे पहले आप लोग ये जीत के जान लीजिए, अगर हम समझे यहाँ हमने जैसे बर्फ लिया, अगर इस बर्फ को हम गर्म करेंगे, अगर इस बर्फ को हम गर्म करेंगे तो ये पानी में बदल जाएगा, और अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। ये परिवर्तन क्या है, अवस्था चेंज हो रही है, इसके अंदर अवस्था चेंज हो रही है। तो किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। अब आप समझो, अगर आप वाष्प को ठंडा करेंगे, बाई चांस वाष्प को ठंडा करेंगे, जैसे आपने इसको ठंडा किया, ठीक है, ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर वो पानी बदल जाएगा, और पानी को अगर आप ठंडा करोगे तो वो किसमें बदल जाएगा, अगर इसको आप ठंडा करोगे तो ये बर्फ बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर के बर्फ अगर गर्म करने से पानी बदलता है, तो अगर आप इस गर्म वाले कारण को हटा देंगे तो पानी वापस बर्फ में भी बदल सकता है। तो कुल मिलाकर के ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों बदलाव होता है, और ये जो मतलब परिवर्तन होता है वो ऐसे होता है, पानी वापस बर्फ बदल सकता है। पानी अगर भाप में बदल रहा है तो भाप वापस पानी बदल सकती है, परिवर्तन ऐसे होता है। इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। आप बर्फ का फॉर्मूला लिखोगे तो भी H2O ही है, पानी का फॉर्मूला लिखोगे तो ही H2O ही है, और वाष्प का फॉर्मूला लिखोगे तो ही H2O है। इसका मतलब भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये आप जानकारी ले सकते हैं। तो मैं इसी उदाहरण से उसी के चारों गुण दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, उसकी अवस्था, उसके रंग, उसके गंध में बदलाव आता है, ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे पानी वापिस बड़ा पानी बदल सकता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और ये कारण जिसके कारण बड़ा पानी बदल रहा है, अगर वो कारण हटा देंगे तो वापिस पहले वाला पदार्थ प्राप्त हो सकता है। ये एक उदाहरण है। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं, लोहे का चुंबक में बदलना। लोहे का चुंबक में बदलना, लोहे का चुंबक में बदलना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है जी। कारण होता है कि आप लोहे को किस प्रकार चुंबक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो उस कारण को हटा देंगे तो वो चुंबक वापस लोहे में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब अगर आप जो आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट करता है, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। और ले लेते हैं हमारे पास, जैसे हमने ये ले लिया नौसादर होता है, तो अम्लीय लवण आपने पढ़ा होगा ना, नौसादर NH4Cl, ये नौसादर, ठीक है, इसका अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं उसको। ये नौसादर का ऊर्ध्वपातन करें हम लोग। नौसादर एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस पदार्थ से सीधा गैस में बदलता है, और ठंडा करने से गैस से सीधा ठोस में बदलता है, बीच में द्रव की अवस्था नहीं आती है। तो NH4Cl जिसको नौसादर बोलते हैं, उसका ऊर्ध्वपातन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और कुछ सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये मैं उन उदाहरणों की लिखापढ़ी कर रहा हूं जो उदाहरण तुम्हारी किताब के अंदर लिख रखे हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, क्या आप यूं समझ लो कि शक्कर, ये शक्कर और पानी का जो घोल होता है, शक्कर का पानी में मिला दो, शक्कर और पानी का जो घोल होता है, और फिर उसमें आगे जो बढ़ेगा सॉल्यूशन, वो भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर गर्म करोगे तो शायद वापिस पानी अलग हो सकता है, शक्कर अलग हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग समझ जाइए कि ये 4 उदाहरण तुम्हारी किताब में लिख करके, कागज बड़ा है, फाड़ दिया आपने तो टुकड़े हो गए, आकार छोटा हो गया, ठीक है, नया पदार्थ नहीं बना, ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनाएगा, वापिस पदार्थ का या परिवर्तन का कारण हटा दोगे तो वापिस पहले वाला पदार्थ बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 4 उदाहरण लिख करके, जिसे वापिस दोबारा रिपीट करता हूं, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध या आकार में बदलाव आता है, ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होते हैं, स्थायी पदार्थ नहीं बनता, ठीक है, वापिस। और दूसरा, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। और अगला,
परिवर्तन का कारण हटाने पर जिसमें पहले वाला पदार्थ प्रारंभिक पदार्थ मिल जाता है, ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो लीजिए, ये हमने आपके सामने भौतिक परिवर्तन से जुड़ी हुई तीनों जानकारी आपके सामने हमने बता दी है। अब अपन क्या करते हैं, रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं आपके सामने अब सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन के क्या लिख देता हूँ, गुण लिख देता हूँ। यहाँ मैंने उपयोग लिखा हुआ था, इसके उदाहरण लिख देंगे तो ये चीज पढ़ने में हमारे लिए सहूलियत रहेगी। तो अब अपन क्या करते हैं, रासायनिक परिवर्तन के पहले गुण लिख देते हैं और उन्हीं गुणों को लपेटे में लेकर के हम क्या करते हैं, उसकी परिभाषा कर लेते हैं, उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि केमिकल चेंज क्या भला है। तो चलिए रासायनिक परिवर्तन के अपूर्ण गुण पढ़ते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के अपन क्या करते हैं कि गुण पढ़ते हैं। नंबर 1, इसमें क्या होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों या उसके रासायनिक संगठन में बदलाव आता है। एक चीज है, भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता इसमें, मतलब उसके रासायनिक गुणों और उसके पदार्थ के संगठन में अगर रासायनिक संगठन में बदलाव आ जाए तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, एक बार बढ़ गए तो वापिस उससे पहले वाला पदार्थ नहीं बना सकेंगे आप, ये स्थायी होते हैं। तीसरा, इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसमें नया पदार्थ नहीं बन जाता, इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। और चौथा और अंतिम गुण देखिए आप लोग, चौथा और अंतिम गुण यह है कि ऐसे परिवर्तन में अगर आप परिवर्तन का कारण हटा देंगे, तो परिवर्तन का कारण हटाने पर उन्हें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। ये लीजिए, हमने हमारी लेखनी के अंदर ये चारों गुण लिख दिए और अभी समझिए। और ये पूछ लेंगे भी केमिकल चेंज के कोई 2 गुण लिखो या रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 गुण लिखो, 4 गुण लिखो, तो आप क्या लिखेंगे। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण या उसके संगठन में बदलाव होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और जो परिवर्तन स्थायी होता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर उन्हें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता, ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये तो रहे उसके गुण, और इसी गुणों को लपेटे में लेकर के आप रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा भी कर सकते हैं। तो क्या परिभाषा करते हैं समझिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण व पदार्थ के रासायनिक संगठन में बदलाव होता है, तथा जो परिवर्तन स्थायी होता है और जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, और जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर वापिस पहले वाला या प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो अब आप देख लीजिए किताब के अंदर इस रासायनिक परिवर्तन के कौन से उदाहरण लिखे हुए हैं, उसी से इसकी दोबारा हम परिभाषा भी कर लेंगे, इसके गुणों को भी जान लेंगे। तो जो किताब के अंदर उदाहरण लिख रखे हैं वो उदाहरण हम आपके सामने लिखते हैं। नंबर 1, अगर आप कोयला जिसको सी और जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो O2, और अगर कोयले को आप जलाओगे तो CO2 बनेगा। ये कोयले का जलना, कोयले का दहन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आप वापिस CO2 से कोयला और ऑक्सीजन कन्वर्ट नहीं कर सकते, वापिस नहीं बना सकते। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों बदलाव आ जाता है, ठीक है, रासायनिक संगठन बदल जाता है। जो परिवर्तन स्थायी हो जाता है, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है या नया बन रहा है, सी अलग है, कोयला अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और बना CO2 अलग पदार्थ, नया पदार्थ बनता है। और जिसमें अगर परिवर्तन का कारण हटाने पर भी वापिस अधिकांश प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा गुण क्या कहलाता है, या ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, सॉरी, ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो कोयले का दहन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा अगर बाई चांस दूध जो है वो दही में बदल गया, तो दूध का दही में बदलना भी रासायनिक परिवर्तन है। दही से आप दोबारा दूध कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूध से अगर सीधा दही बनेगा, दही एक नया पदार्थ होगा, इसका रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण जो होंगे वो पहले वाले पदार्थ से अलग हो जाएंगे। ये परिवर्तन स्थायी होगा, नया पदार्थ बनेगा। परिवर्तन का कारण हटा करके भी वापिस आप दही से दूध नहीं बना सकते। तीसरा और लेते हैं, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना भी क्या है, एक प्रकार का, ठीक है, जंग लगना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और एक बनी हुई सब्जी का खराब होना, बनी हुई सब्जी का खराब होना, ये वो उदाहरण है जिसका जिक्र किताब के अंदर कर रखा है।
तो अब आप समझ लीजिए कि आपकी किताब के अंदर रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन से गुण लिख करके, कोयले का जलना, दूध का दही में कन्वर्ट होना, लोहे का खराब होकर के आर्द्रता या नमी या पानी या किसी हवा के संपर्क में आकर के उसका जंग लगना, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और बनी बनाई सब्जी का खराब होना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इन उदाहरणों में क्या जिक्र हो रहा है? इन उदाहरणों में जो नया पदार्थ बन रहा है ये बिल्कुल नया पदार्थ है और इनके जो गुण है, रासायनिक गुण या संगठन है, वो उसके प्रारंभिक पदार्थ से अलग है। इसका मतलब उसमें पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन बदलाव हो रहा है और ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। ये परिवर्तन सही होते हैं, इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। अगर आप परिवर्तन का रीजन हटा दोगे, कारण हटा दोगे, तो भी उससे पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं जी? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस पाठ का जो शुरुआती जानकारी है वो भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के गुणों के बारे में जानकारी दे रहा है, उसके उदाहरणों के बारे में जानकारी दे रहा है। उसके बाद आगे पाठ बढ़ेगा और पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और उत्प्रेरक के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए केवल बस इतना ही। मैं नारायण लाल खारोड़, आदर्श विद्या मंदिर, करड़ा, जिला भीलवाड़ा।